देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं तो भैया आपके पास बोर्ड परीक्षा के लिए गिने चुने 4 से 3 दिन बचे हुए हैं। और ऐसे में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि भैया 4 से 3 दिन जो आपके पास ये बचे हुए हैं इनमें कैसे आपको मैथ को पढ़ना है, क्या करना है, कौन सी ट्रिक आपको लगानी है जिससे कि भैया 70 में कम से कम आपके 60 नंबर आ सके। आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि भैया ये ट्रिक लगा लो, वो पेपर सॉल्व कर लो, आपके इतने नंबर आ जाएंगे मैथ में, लेकिन आपको वो सारे काम नहीं करने क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट होता है। उसको आप बिना प्रैक्टिस किए कभी भी उसमें आप बेहतर अंक नहीं ला सकते। तो बात करेंगे कि भैया आपको गणित में ऐसा क्या करना होगा जिससे कि आप मात्र 2 दिन में पढ़ो और गणित में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले करना क्या होगा इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत प्रॉपर पूरा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है ताकि आप तक ये वीडियो पहुंचे और आप इस पर काम करो और आपके अंक बेहतर आए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गणित की तो देखिए गणित को केवल 2 दिन में आपको क्या करना है गणित में, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप कुछ पढ़ने बैठते हो मैथ में लेकिन आपको समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि वो जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत। ठीक है, इसके बाद पास होऊंगा या फिर नहीं पास हो पाऊंगा, यानी जो पढ़ रहा हूं उस पढ़ के मैं उससे पास हो पाऊंगा या फिर नहीं पास हो पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए स्पेशली आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। देखिए भाई आपको सिंपल से कुछ नहीं करना। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में 70 में कम से कम 50 नंबर तक या तो भैया 60 नंबर तक आपको पहुंचना है तो इन 3 चीजों पर आपको काम करना होगा। सबसे पहले क्या कर सकते हैं अभी हमारे पास जो 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, इन 2 से 3 दिन में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले जब हमारा मान लीजिए कल हमारा एग्ज़ाम 1 मार्च को होने वाला है तो उस 1 मार्च से पहले यानी उस रात में यानी उस दिन में या फिर एक दिन पहले हम ऐसी क्या रणनीति बना सकते हैं। या तीसरा नंबर एग्ज़ाम देने यानी जब एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले हमको क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आप कुछ पढ़ के नहीं जाओगे ना तो फिर आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो ये 3 चीज़ों पर बात करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। इस वीडियो को अगर आपने एक बार एग्ज़ाम से पहले देख लिया तो पूरी मैथ की आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं मैथ के पेपर से। जो आपके परीक्षा में मैथ का पेपर आएगा उसमें 2 तरीके के प्रश्न आएंगे, एक तो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, दूसरे वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। 20 अंक के आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 अंक के आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, इतना समझ में आ गई सभी लोगों को। आप देखो इसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, ये जो भैया आपके वर्णनात्मक प्रश्न है ना, ये वर्णनात्मक प्रश्न यही मेन चीज होती है, ना कि बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न भी बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करने हैं सभी के सभी। फिलहाल बात करेंगे सबसे पहले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्णनात्मक प्रश्न, क्योंकि ये परीक्षा में 50 अंक के आने वाले हैं और इन्हीं को सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में वेटेज होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं वर्णनात्मक प्रश्नों की बात करूं तो इसमें 2 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न और 6 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको YouTube से टोटल 10 लेक्चर देखने होंगे। YouTube से टोटल 10 लेक्चर, और ये 10 लेक्चर आपको केवल 2 दिन के अंदर समाप्त कर देने हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्लास देखते हो आप लोग, एक डेढ़ घंटे की क्लास, सेम उसी तरीके से आपको डेढ़ घंटे की लगभग 10 क्लासें देख लेनी है 2 दिनों के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे देखनी है, सब बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, डिटेल से एकदम। देखो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको 10 क्लासें देखनी है और वो कौन सी देखोगे, उसमें क्या देखोगे, वो सब बात करेंगे। देखो ध्यान से एकदम। सबसे पहले जो आप लेक्चर देखोगे, जो आप क्लासें देखोगे वो आपकी 1 शॉर्ट क्लास होंगी। कैसी क्लास होंगी? 1 शॉर्ट क्लास, 1 शॉर्ट लेक्चर होंगे, जिसमें बेसिकली आपको क्या होगा, बेसिक होगा चैप्टर का, जिसको आपको अच्छे से एकदम समझना होगा चैप्टर के बेसिक को। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे उसी चैप्टर के, तो उनको बहुत अच्छे से आपको एक बार समझना है और कम से कम 3 बार उनकी घर में प्रैक्टिस करनी है, जल्दी या फिर कैसे भी 2 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। ठीक है, देखो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 10 लेक्चर आपको अच्छे से देखने, कौन से देखने अब बात करेंगे। देखो सबसे पहले
2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और जो 4 नंबर के जो प्रश्न आएंगे मैथ में वो भाई इन चैप्टर से आएंगे, इससे बाहर कोई भी चैप्टर से पूछे ही नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति और समांतर श्रेणी। मैं कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, 2 अंक और 4 अंक के प्रश्नों को पक्का करने के लिए कुछ मत करो। ये 5 चैप्टर या कह लो ये 5 वीडियो क्लासेस आपको देखनी है इन चैप्टर की। आप सबसे पहले YouTube पर सर्च करो वास्तविक संख्या 1 शॉट इन कंप्लीट 1 वीडियो, ठीक है। दूसरा सर्च करो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट 1 शॉट इन 1 वीडियो। तीसरा सर्च करो द्विघात समीकरण कंप्लीट 1 शॉट इन 1 वीडियो। इसी तरीके से सभी के 1 शॉट आपको देख डालने हैं जिसमें आपको एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर समझा दिया जाता है, ठीक है। वहां से आपको कुछ नहीं होता, चैप्टर का बेसिक बहुत अच्छे से एकदम समझा दिया जाता है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं उस चैप्टर के वो आपको बता दिए जाते हैं, और बस वही तो हमको चाहिए हैं, क्योंकि प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ना कि बेसिक आता है। बेसिक हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आया होगा कि वर्णनात्मक प्रश्नों को हमको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने 2 अंक के 4 अंक के प्रश्नों को तो समझ लिया, लेकिन अभी आपने 6 अंक के प्रश्नों को नहीं समझा है, जिनको मैं बताने वाला हूं, जो कि है लॉन्ग प्रश्न। देखिए जिनको तैयार करने के लिए बेसिकली आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको इन लॉन्ग प्रश्नों को तैयार करने के लिए जो 6 अंक के प्रश्न आपके आने वाले हैं, जो वर्णनात्मक प्रश्न आपके होने वाले हैं, इनको तैयार करने के लिए बेसिकली आपको ये 3 चैप्टर आपको परीक्षा के लिए इनके 1 शॉट देख लेने हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा, पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दूसरा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तीसरा है सांख्यिकी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये 3 चैप्टर जो है इनके वीडियो लेक्चर आपको 1 शॉट के फॉर्म में YouTube से एकदम अच्छे से इनके एक क्लास में एक वीडियो को होता है, सबको देख लेना, ठीक है। और ये सारी चीजें आप ये टोटल जितने भी लेक्चर होंगे लगभग 7 से 8 लेक्चर, लगभग 5 + 3 लगभग आपके 8 लेक्चर वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। तो इस तरीके से तो भाई साहब आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्णनात्मक प्रश्न थे वो सभी समाप्त हो जाएंगे 8 वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि बहुविकल्पी प्रश्नों को आप कैसे समाप्त करके आओगे, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए आपकी क्या रणनीति रहने वाली इन 2 दिनों के अंदर, तो देखिए सबसे पहले आपको ना तो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए तैयार करने के लिए ना तो किसी चैप्टर को आपको तैयार करने की आवश्यकता है, ना तो किसी 1 शॉट किसी भी चैप्टर के तैयार करने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। इसके लिए स्पेशली वीडियो कौन सी आपको YouTube से देखनी है, तो ध्यान से देखिए। आपको कुछ नहीं करना, YouTube पर केवल वो सर्च करना है जो मैं बता रहा हूं। देखिए आपको सर्च करना है कि टॉप 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्लास 10th यूपी बोर्ड, या तो आप जिस भी बोर्ड से हो उस बोर्ड को आप सर्च कर सकते हो। वहां से आप क्या कर सकते हो कि आपको केवल टॉप 50 या टॉप 100 जो इंपॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं 2025 यानी 225 यानी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं लगभग 50 MCQ, वो आपको देख लेने हैं, वो आपको तैयार कर लेने हैं। वो आपको चाहे 2 से 3 क्लास में तैयार हो या तो भाई आपके 4 क्लास में तैयार हो, वो आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और उनको तैयार करने के बाद में आपको क्या करना है कि इन सभी की नोट्स तैयार कर लेनी है। और अगर आप इन सभी की नोट्स तैयार कर लोगे तो भाई साहब जब एग्जाम से पहले आप पेपर देने जाओगे तो उन नोट्स को जरिए आप रिवीजन करके जाओगे और बेहतर अंक लेकर के आओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट रखा हुआ है कि एग्जाम से पहले क्या करना है, ठीक है। अभी तक हम 2 पॉइंट पर डिस्कस कर चुके हैं भाई साहब कि एग्जाम में हमको क्या करना होगा, और अब हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब आपको एग्जाम से पहले क्या करना होगा, ठीक है। यानी एग्जाम से पहले आखिर हमारी रणनीति क्या रहने वाली। देखिए बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि पेपर सॉल्व कर लेना एग्जाम से पहले, अनसॉल्व्ड पेपर कर लेना एग्जाम से पहले, लेकिन मैं कहूंगा ये दोनों चीजें आपको नहीं करनी है। आपको बेसिक क्या करना है, जो आपने जो नोट्स बनाए थे जिसमें आपने बेसिक लिखा था चैप्टर का 1 शॉट देख करके आपको वो रिवाइज करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो क्वेश्चन
ठीक है, जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको रिवाइज करने हैं। और करना कैसे, देखिए सबसे पहले एक बार तो उनको आपको एक बार अच्छे से स्लो मोशन में रिवाइज करना है, एक एक शब्द अच्छे से देख करके। इसके बाद 3 बार उनको ऐसे खसीट के याद करना है कि एक बार देखा, अच्छा ये प्रश्न है, हाँ ये मुझसे हो जाएगा, इसको हटाओ, लपेट दिया। दूसरा उठाया, अच्छा ये ऐसे ऐसे होगा, इसको हटाओ, इसको भी लपेट दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके आपको क्या करना है कि एक प्रश्न को आराम से समझो, फिर उसी प्रश्न को 3 बार एकदम जल्दी जल्दी लपेट के छोड़ दो। ठीक है, और इस तरीके से सभी प्रश्नों के साथ, सभी चीज़ों के साथ आपको करना है। और ऐसे करके क्या कर सकते हो, मात्र 2 से 3 दिनों में आप गणित की बेहतर तैयारी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर आपको पूरा बताया कि आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे तैयार करना है, वर्णनात्मक प्रश्न आपके कैसे होने वाले हैं, और इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से वीडियो में देखे होगे तो आपको मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं एग्जाम से पहले, उन चीज़ों को बस अभी तक काम करना स्टार्ट कर देना है। जो चीज़ मैंने बताई वर्णनात्मक के लिए, जो चीज़ बताई मैंने बहुविकल्पी के लिए, वो आपको करनी है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कि सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो वर्णनात्मक प्रश्नों पर रहना चाहिए। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न आपको सबसे पहले समाप्त कर लेने हैं, है ना, 1 से 2 दिनों के अंदर। इसके बाद जो समय 1 दिन बचता है उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त कर देने हैं। और ऐसा करके आप एग्जाम से पहले मैथ को मात्र 2 से 3 दिनों में बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।